तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी में नवरात्रि के नाम पर हिंदू संगठनों ने माहौल खराब करने की कोशिश। मुस्लिम समुदाय की मेरठ में जबरदस्ती बंद कराई दुकानें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सिंगू बॉर्डर पर शख्स की हत्या करने वाले निहंगे सिख ने हरियाणा पुलिस के सामने किया सरेंडर, तनाव हुआ खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भुखमरी को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भुखमरी में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे निकली मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी से परेशान हुए मोहन भागवत। बोले भारत में मुसलमानों की बढ़ रही है आबादी, हिंदुओं की हो रही है कम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के झांसी में गाय को बचाने के चक्कर में खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्राली, 11 लोगों की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान के पक्ष में आया तुर्की ने तालिबान के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में नवरात्रि और दशहरे के नाम पर हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की दुकानें कराई बंद, पुलिस ने भी नहीं की कोई कार्रवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नवरात्रि और दशहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की जबरन दुकानें बंद कराना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के ममाना में हिंदू संगठनों ने जबरदस्ती मुस्लिम समुदाय की दुकानों को बंद करवाया है और धमकी दी है कि नवरात्रि सहित दशहरा के मौके पर कोई भी मुसलमान दुकान ना खोले। वहीं आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव आते ही हिंदू संगठन प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिन पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस में मुसलमानों ने शिकायत की तो पुलिस ने भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। सवाल उठा है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हिंदू संगठन के लोग कानून से बढ़कर किसके आदेश पर ये दुकानें बंद करा रहे हैं और यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगू बॉर्डर पर शख्स की हत्या करने वाले निहंगे सिख ने हरियाणा पुलिस के सामने किया सरेंडर। जय दोस्तों आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच से कुछ ही दूरी पर एक शख्स की हत्या कर शव लटकाने के मामले में हरियाणा पुलिस ने एक निहंगे सिख को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या के 15 घंटे बाद एक निहंगे सिख ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। निहंगों के डेरे सवरजीत सिंह नाम के निहंगे सिख ने हरियाणा पुलिस के सामने ये सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या शुक्रवार को सुबह 5 बजे हुई थी। वहीं आपको बता दें कि निहंगे सिख सवरजीत सिंह ने शुक्रवार शाम को पुलिस के सामने सरेंडर किया। उसने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने ही लखवीर सिंह की हत्या की है। सरेंडर के बाद सवरजीत ने कहा कि यह किसान आंदोलन का नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला है। इस व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, इसीलिए हमने इसे मौत की घाट उतार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की निहंगे सिख को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ा भारत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार को दुनिया भर के देशों से आज बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट 2021 की जारी हो गई है। इस लिस्ट के अनुसार भारत में भुखमरी की स्थिति पहले से ज्यादा हो गई है। 116 देशों की लिस्ट में भारत 101वें नंबर पर आ गया है। इसके पहले 2020 की लिस्ट में भारत का 94 नंबर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मोदी सरकार को अलार्म हंगर कैटेगरी में रखा गया है। भारत भुखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है। यानी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में इतनी भुखमरी नहीं है जितनी भुखमरी भारत में है। जिसके बाद मोदी सरकार की पोल खुल गई है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे कि देश में भूख मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे और भारत को ग्लोबल पावर बनाएंगे, आखिरकार मोदी वो कहां है? मोदी जी की वो वादे कहां गए? जिसके बाद भाजपा बुरी तरह से घिर गई है और मोदी राज में भारत में भुखमरी बढ़ी है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता, कहा भारत में बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी, हिंदुओं की हो रही है कम। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों में देश की बढ़ती आबादी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बड़ी चिंता है और उन्होंने इसको लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में देश आजादी के बाद मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है जबकि हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 9%
मिलती थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी तब से बढ़कर 14.23% भारत में हो गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी 1951 से 2011 के बीच 88% थी, लेकिन यह घटकर 83.8% हो गई है। यानी उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की संख्या लगातार भारत में घट रही है और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग की है। तो किस तरह से इन्हें तकलीफ भारत के मुसलमानों की बढ़ने की हो रही है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने अमित शाह से पूछा सरकार कब तक चीन को भारतीय सीमा से करेगी बाहर, बताएं भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कथित तौर पर सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। और सवाल क्या है कि सरकार कब तक चीन को भारतीय क्षेत्र से बाहर करेगी, अमित शाह इसकी बात हमें बताएं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से छाती ठोकने के बजाय शाह को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वह इन मोर्चों पर विफल रहे हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि 5 साल पहले भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई ने विश्व में कड़ा संदेश दिया, कोई भी देश की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारे 900 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में चीन ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से चीन घुसा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम इसका दावा कर रहे हैं। अब अमित शाह और बीजेपी बताए कि कब चीन को अमित शाह देश से बाहर करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भाजपा पर बोला हमला, कहा बीजेपी किसी को भी देश में बना सकती है आतंकवादी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि डिंपल यादव ने आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा है कि यूपी में नई सरकार 2022 में बनेगी, जो इस प्रदेश का भविष्य संभालने का काम करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं, ये इनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले डिंपल यादव ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेका और फिर कहा कि विजय रथ यात्रा में समाजवादी पार्टी की 2022 में बड़ी जीत होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झांसी में गाय को बचाने के चक्कर में खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्राली, 11 की मौत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में गाय को बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली खाई में पलट गई है। इस हादसे में 7 महिला 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। हादसा चीरगांव थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्राली भंडेर से झांसी के चिरगांव आ रही थी। इस दौरान गाय सामने आ गई, उसे बचाने के चक्कर में ट्राली जो है संतुलन बिगड़ गया और खाई में गिर गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अब योगी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर योगी सरकार ने सांड सहित गायों को आवारा नहीं छोड़ा होता उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के कई बड़े नेता। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका आम आदमी पार्टी दे सकती है और आम आदमी पार्टी के संपर्क में भाजपा के कई बड़े नेता बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा के बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में भाजपा को झटका दिया था और भाजपा के 2 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। वहीं आपको बता दें कि अभी भाजपा इस सदमे से उभरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा में सैन लगाना उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान के पक्ष में आया तुर्की कर दिया बड़ा ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि G20 नेताओं के सम्मेलन में बोलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की में अफगानी शरणार्थियों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तुर्की में पहले से ही 36 लाख सीरियाई शरणार्थी मौजूद हैं। एर्दोगान के इस ऐलान को पूरी तरह से तालिबान के पक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से लाखों शरणार्थी तालिबान के डर से अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में भाग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने घोषणा की थी कि हमने सभी को माफ कर दिया है, इसलिए लोग देश ना छोड़ें और देश छोड़ेगा जो व्यक्ति उससे हम सजा देंगे। वहीं आपको बता दें कि तालिबान के इसी फैसले का तुर्की ने जो है सम्मान किया और तुर्की ने यह बड़ा ऐलान तालिबान के समर्थन में कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर अपने देश में अफगानिस्तान के शरणार्थी अपने अफगानिस्तान के लोगों को नहीं रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के संतों ने किया ऐलान, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की नहीं है जरूरत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट के अयोध्या के सदस्य स्वामी
परमानंद गिरी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को डरने की भारत में जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से भारत ताकतवर होगा, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होकर मोदी सरकार को और ताकत देनी होगी। स्वामी परमानंद सदर बाजार में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप अग्रवाल के आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि मुसलमान काशी को भी हिंदुओं को सौंप दे और यहां पर भी मंदिर बनने दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान परमानंद गिरी ने दिया है कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी